सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल भियर क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये क्लास 9 का परिमेय, क्लास 9 का ज्यामिति का परिमेय है। परिमेय क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। जब तक आप सबसे पहले तो अभिगृहित आपको याद रखना होगा। अगर अभिगृहित वीडियो मेरा नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिए। अभिगृहित याद रहेगा तो उससे आपका परिमेय बनेगा, और जैसे जैसे आप परिमेय बनाइएगा उसके बाद आपको परिमेय समझ में आएगा। और जब तीनों आपका कवर हो जाएगा तभी आपसे हिसाब यानी निर्मेय आपसे बनेगा। इसलिए इसको बारीकी से बढ़िया से देखिए। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण समान होते हैं। दो समांतर रेखा लेना है बाबू, दो समांतर रेखा ले लिए, कोई तिर्यक रेखा काटती है। माना हम ए और बी, सी और डी दो समांतर रेखा है, और ई एफ तिर्यक रेखा जो जी और एच बिंदु पर काटती है, जी और एच बिंदु पर काटती है बाबू। विशेष साधारण प्रतिक्रिया है, विशेष प्रतिक्रिया लिख लीजिए। माना कि ए बी और सी बी दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है जिसे तिर्यक रेखा ई एफ जी एच बिंदु पर काटती है, जी और एच बिंदु पर काटती है। कोई दिक्कत यहां तक में? कोई प्रॉब्लम? सिद्ध करना आपको है। काटती है तो एकांतर, एकांतर के मतलब उल्टा होता है। अगर हम ये साइड लिए तो इसका एकांतर ये हो जाएगा। बात समझ गए? अगर ये साइड लिए हम तो इसका एकांतर ये साइड हो जाएगा। दू गो वाला एक वाला ये एकांतर कोण, एकांतर कोण क्यों होता है? समान होता है। तो एक में आप ले लीजिए कोण ए जी एच बराबर इसका एकांतर ही डी एच जी, जी दू में बी जी एच इसका एकांतर सी एच जी। जिस कोण को लिखना है उसको बीच में रखना है, बराबर हम ये चीज बोल रहे हैं। परिमाण है ना। अब आपको सिद्ध करके दिखाना है कि एकांतर कोण समान होते हैं, एकांतर कोण समान होते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। हमको यह ई कोण से ई कोण आना है, मतलब ई पट्टी से ऊ पट्टी आना है। जब ई पट्टी से ऊ पट्टी कैसे आएंगे तो ये देखिए। तो चूंकि ए बी तथा ई एफ रेखा जी बिंदु पर काटती है। जब दो रेखा एक बिंदु पर काटती है तो सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं। इसलिए इसका मुख इससे मिला हुआ है तो इसका मुख की हो जाएगा सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण समान होते हैं। हम सिद्ध कर दिए पहला वीडियो में। इसलिए कोण ए जी एच बराबर बी जी ई। काहे बराबर है? सम्मुख कोण, सम्मुख कोण समझ में आ गया। जब दो रेखा जिस बिंदु पर काटती है
उसका सामने वाला कोण सम्मुख कोण होता है, सम्मुख कोण समान होता है। तो ई कोण और ई कोण, सम्मुख कोण समान, ई पटी से ई पार आ गए हम, ई पार से ई पार आ गए, ध्यान दीजिएगा। चूंकि ए बी समांतर सी डी, हम अभिगृत में आपको बताए हैं कि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण समान होते हैं। संगत किसको कहेंगे? कहते हैं, बताए हैं कि अगर हम खै का हाथ उठाएं तो मेरा संगत भी, दोस्त भी खै का हाथ उठाएगा तो उसको संगत कहेंगे। कहने का मेरा मतलब हो गया कि इस लाइन के अगर ऊपर लिए तो इस लाइन का भी हम ऊपर लेंगे, है ना। इसलिए कोण बीजीई बराबर ई लाइन के ऊपर तो ई लाइन के ऊपर डी एच जी, काहे बराबर है? संगत कोण। संगत कोण समान होते हैं, संगत कोण समान होते हैं, समझ गए? अब हो गया आपको ई पटी सी पटी कैसे आए देख लिए। सम्मुख कोण से दो रेखा जिस बिंदु पर काटते हैं तो उसका आमने सामने को कोण सम्मुख कोण समान होता है, तो ई कोण बराबर ई कोण हो गया समीकरण ए। और जब दो समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण समान होते हैं। ई लाइन के ऊपर संगत कोण असंगत कोण समान होते हैं। समीकरण 2 देखिए, समीकरण 1 और 2 में कोई मिल रहा है बीजी, तो इसको 2 मत मानिए, उल्टा कर दीजिए, खाली इसको ही साइड लिख दीजिए। कोण डी एच जी बराबर बी जी ई, समीकरण 2, है ना। खाली उल्टा कर दिए, इसलिए किए कहा कि एक साइड बराबर हो गया। ज्यामिति भाषा हम बता दिए, दायां साइड बराबर तो बायां साइड आपरूपी बराबर। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दायां साइड बराबर तो बायां साइड आपरूपी बराबर। इसलिए कोण ए जी एच बराबर समीकरण 1 में, समीकरण 2 में डी एच जी, आई दोनों तो बराबर है, तो दायां साइड बराबर तो बायां साइड आपरूपी बराबर। यही सिद्ध करना था आपको, 1 नंबर सिद्ध हो गया, PRO BED, समझ गए। अब आपको ई कोण और ई कोण बराबर करना है, समझा देते हैं, अपने से बनाइएगा। देखिए, जब दो रेखा जिस बिंदु पर काटते तो सम्मुख कोण की होता है, समान होता है, तो ई कोण और ई कोण सम्मुख कोण, ई पास ई पर आ गए। और दो रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे संगत कोण समान होते, ई लाइन के ऊपर ई लाइन के ऊपर संगत कोण समान होते। समीकरण 2, समीकरण 1 2 के देखिएगा तो उसमें दो कोण एक नियर रहेगा, या तो बाएं साइड कर दीजिए उसको, या तो दाएं साइड कर दीजिए। दाएं साइड बराबर कीजिएगा तो बाएं साइड आपरूपी बराबर, बाएं साइड कीजिएगा तो दाएं साइड आपरूपी बराबर, समझ गए। कर ही देते हैं, चूंकि ई कोण ई दोनों सम्मुख कोण BGH, कोण BGH बराबर AGE काहे बराबर है? सम्मुख कोण, काहे बराबर है? सम्मुख कोण। कोई दिक्कत? फिर दोनों समांतर यहां तो बताए दिए हैं, तो लिख दीजिए यहां पर कि AB समांतर CD, है ना। समांतर है तो संगत कोण समान होते हैं। ई लाइन के ऊपर ई लाइन के ऊपर दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण समान होते हैं। ई लाइन के ऊपर ई लाइन के ऊपर कौन है? संगत कोण। संगत कोण की होता है? समान होता है। ई लेनिया के ऊपर आई लेनिया के ऊपर, मतलब CHG बराबर ई लाइन के ऊपर लिए तो ई लाइन के ऊपर AGE काहे बराबर है? संगत कोण है। काहे बराबर है? संगत कोण। समीकरण 3 आई समीकरण 4। देखिए दोनों एक के साइड लिखे, ध्यान से जल्दी ध्यान से लगा के मतलब पर्यटक पॉइंट लगा के दोनों एक के साइड लिखे, ताकि दोबारा हमको इसको सीधा करके ना लिखना पड़े। ठीक, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से दायां साइड बराबर तो बायां साइड आपरूपी बराबर। इसलिए कोण BGH
जी एच बराबर सी एच जी, 2 नंबर हो गया PRO V D। समझ गए अच्छी तरह से। ई पार से हमको ई पार आना तो समूह कौन से आइएगा और समूह कौन से फिर संगत कौन आइएगा, सीध हो जाएगा आपको। समझ गए। चलिए अगला देखिए, चलिए देखिए अगला परिमेय। जब दो समांतर रेखाओं को